हेलो मम्मी। हाँ बेटा। छुट्टियां हो गई हैं बच्चों की 15 दिन की, और मैं कल ही आ रही हूँ। बहुत अच्छी बात है बेटा, आ जाओ। हाँ मम्मी, आप भाभी को मत भेज देना अभी से मायके। बेटा मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, ऐसी गलत बातें कभी नहीं करते। मम्मी आप कुछ भी समझते नहीं हो। देखो बेटा, कल से यहाँ पर भी छुट्टियाँ पड़ने वाली है 15 दिन की। तो अगर तुम्हारी भाभी का मन करेगा उसके मायके जाने का तो वो जाएगी, और अगर उसका मन करेगा मायके न जाने का तो वो नहीं जाएगी। क्योंकि बेटा उसकी भी तो मर्जी है ना। अगर वो अपनी मम्मी से मिलना चाहती है, उसके साथ कुछ समय बिताना चाहती है, तो मैं कौन होती हूँ रोकने वाली। मैं भी तो अपनी बेटियों के साथ समय बिताती हूँ। तुम अपनी बहू को कैसे मना कर सकती हो। ये तो फिर घर का काम कौन करेगा, मेरे बस का नहीं है। बेटा तुम्हें उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद देख लेंगे। लेकिन तुम्हारी भाभी क्या करेगी क्या नहीं करेगी, वो सब चीज़ वो खुद देखेगी, और जैसा वो करेगी उसमें मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। आपको याद है ना, भाभी ने आपके साथ बहस करी थी पिछली बार जब मैं आई थी तब। देखो बेटा, हर घर में छोटी बड़ी बातें होती रहती है। मनमुटाव, आपसी बहस तुम्हारे और मेरे बीच नहीं होता। हम तो माँ बेटी हैं, हमारे बीच भी होता है। तो फिर अगर एक सास और बहू के बीच में हो गया तो उस बात को इतना लंबा खींचने की क्या ज़रूरत है। अगर कभी हो भी जाता है तो कभी मैं पहल कर लेती हूँ, आगे से बोल लेती हूँ, कभी बहू पहल कर लेती है, आगे से बोल लेती है। और क्या चाहिए। तो अब मम्मी आप बेटियों की जगह उनको दोगे। बेटा मैं उसको तुम्हारी जगह नहीं दे रही, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उसकी दोस्त बन पाऊँ और उसकी समस्याओं को समझ पाऊँ। क्योंकि जिस जगह आज वो खड़ी है उस जगह मैं सालों पहले खड़ी थी। तो मैं भी यही सोचती थी कि काश मेरी सास या माँ ना बनकर मेरी दोस्ती बन जाती। और आज जब मेरी बहू है उसी जगह पर, तो मैं उसकी दोस्त बनकर उसके साथ खड़ा होना चाहती हूँ। सुनो बेटा, तुम आओ, तुम्हारा घर है, आराम से बिल्कुल शांति से रहो, कोई बात नहीं है। लेकिन अपनी भाभी के बारे में ऐसी बातें मत किया करो, अच्छी बात नहीं होती बेटा।